Assalamu alaikum, welcome to Knowledge 10 by SP. I hope you all are doing good. जैसे कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वो वीडियो देख सकेंगे जिसमें मैंने आपको 9 ऑनलाइन जॉब्स के बारे में बताया था, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, बस आपको दिन में 2-3 घंटे काम करके आप एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो कमा सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको फाइवर के बारे में भी बताया था कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन काम है फाइवर पे ही हो रहे होते हैं, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग वगैरह या ऑनलाइन ट्यूटर वगैरह की अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो फाइवर पे हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फाइवर क्या है, इस पे आप अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और आपको किस तरह से कस्टमर्स मिलेंगे, किस तरह से ऑर्डर वगैरह वो प्लेस करेंगे और आपको किस तरह से ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे, पेमेंट कैसे मिलेगी और आप अपना जो काम है फिर उन्हें कैसे जो है वो डिलीवर करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और प्रॉपर मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका, गिग्स वगैरह बनाने का सारा तरीका मैं इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी फाइवर क्या है। फाइवर बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं, जिसमें आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस तरह करके और भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन। आपको ये कैटेगरी सामने नज़र भी आ रही होंगी। तो इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह आ जाती हैं और जिस भी कैटेगरी में आप माहिर हैं, आपको लगता है कि यार आप ये काम कर लेंगे, अब वो कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए अपना एक अकाउंट बना लेते हैं। अब ये अकाउंट बनाना ऐसे ही है जैसे कि एक मार्केट हो। आप समझ लें फाइवर एक मार्केट है, ठीक है। एक मार्केट है जिसके अंदर आपने अपनी शॉप लगानी है, यानी आपने फाइवर एक मार्केट है जिसके अंदर आपने अपनी एक दुकान लगानी है, यानी आपने अपना एक अकाउंट बनाना है। फिर उस अकाउंट को बनाने के बाद, यानी आप अपनी शॉप बनाने के बाद शॉप में डिफरेंट आप प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है। आप वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी वो आपकी गिग्स हैं बेसिकली, उनको फाइबर की ज़ुबान में गिग्स बोला जाता है। तो आपने एक मार्केट में एक दुकान ली और उसमें आपने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो रख दिए हैं और उन प्रोडक्ट्स की आपने एक जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया कि जी अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे तो आपको ये प्राइस जो है वो मुझे पे करनी पड़ेगी, ये प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो फाइवर पे बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इसमें क्या करते हैं कि ये फाइवर एक मार्केट है जिसमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं, यानी अपनी एक दुकान लगा रहे होते हैं और दुकान के ऊपर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट यानी कि गिग्स वगैरह आपने लगानी होती हैं और उनके आपने आगे रेट वगैरह सेट कर लेने होते हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि आप आर्टिकल राइटिंग के हवाले से अपना एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में आप अपनी स्किल्स वगैरह में लिखते हैं कि आर्टिकल राइटिंग वगैरह की आपको स्किल्स हैं, काफ़ी रिसर्च वगैरह आप लिख सकते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आगे जब आप अपनी गिग लगाएंगे तो आप ये लिखेंगे कि मैं किस सब्जेक्ट के रिलेटेड या किस एक स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड रिसर्च वगैरह लिख सकता हूँ, किस एक स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल राइटिंग वगैरह कर सकते हैं आप। प्लेजरिज्म फ्री आपको आर्टिकल राइटिंग भी आती है, आप लिख लें कि आप असाइनमेंट्स बना सकते हैं प्लेजरिज्म फ्री। और इस तरह करके आप डिफरेंट आगे अपनी ये गिग्स हैं बेसिकली आपकी, कि आप डिफरेंट कैटेगरीज बता रहे हो कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। अगर आपको प्लेजरिज्म फ्री असाइनमेंट चाहिए तो आप प्लेजरिज्म फ्री वाली गिग पे जाएँ, मेरे रेट्स वगैरह देखें और मुझे ऑर्डर दे लें। तो फाइवर पे बेसिकली इस तरह से होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फाइवर पे अकाउंट बनाना और गिग्स लगाना कैसे है, जैसे कि मार्केट पे एक दुकान खोलना और उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट रख के उन्हें सेल करना। तो आप अपने क्या करते हैं कि डिफरेंट गिग्स वगैरह लगा के, वो किसी भी अब टॉपिक के रिलेटेड हो सकती है, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड भी हो सकती है, ऑनलाइन ट्यूटर वगैरह के रिलेटेड भी हो सकती है। अभी मैं आपको वीडियो में जब अकाउंट बनाने का तरीका बताऊँगी तो मैं आपको ऑनलाइन ट्यूटर के हवाले से ही बताऊँगी और उसी हवाले से जो स्किल्स वगैरह वो भी हम सेट करेंगे। तो अब क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स वगैरह अपनी पढ़ाई से फ़ारिग हो जाते हैं तो वो ऑनलाइन जो है वो पढ़ा सकते हैं, अपनी फ़ीस वगैरह ले सकते हैं। तो अभी हम इसी बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। आप अपने रेट वगैरह सेट करते हैं वो तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको नेक्स्ट बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको फ़िलहाल अकाउंट बनाने का तरीका बताती हूँ। तो अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी कैटेगरी देख लेनी है कि आप किस कैटेगरी में माहिर हैं और उसी हिसाब से फिर आप क्या करेंगे कि आगे अपनी गिग्स वगैरह सेट करेंगे और अपने रेट वगैरह जो सेट करेंगे उस हिसाब से आप अपनी स्किल्स वगैरह ऐड करेंगे। तो अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आपने देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में माहिर हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रोफाइल्स है जिन्होंने अपने अपने रेट सेट किए हुए हैं। इनमें से एक की जो है वो प्रोफाइल हम ओपन करके देख लेते हैं कि उन्होंने क्या रेट और किस तरह से सेट किए हैं। तो वो कहती हैं कि जी वो हमें असिस्ट करेंगी बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च वगैरह लिखने में। और यहाँ पे उन्होंने रेट देखे अपने किस तरह से सेट किए। उन्होंने बोला कि जी नंबर ऑफ़ वर्ड्स 250 होंगे, मतलब लेट्स सपोज़ अगर रिसर्च के नंबर ऑफ़ वर्ड्स 250 हैं तो वो 1496 रुपीज़ जो हैं वो आप चार्ज करेंगी। अगर 250 ऑब्वियसली अगर आप 500 लिखवाएँगे तो फिर वो उस हिसाब से डबल होती जाएगी उनकी कीमत। तो उन्होंने एक जो है वो प्राइस सेट कर दी है कि 250 वर्ड्स के लिए वो 1496 रुपये जो हैं वो आपसे लेंगी।
और इसी हिसाब से आपने भी क्या करना होता है कि आपने अपने जो चार्जेस वगैरह वो फिक्स कर लेने होते हैं, कितने वर्ड्स के लिए हैं, जिस भी आप कैटेगरी के लिए हैं, कि लाइक लोगो डिज़ाइनिंग में है तो एक लोगो के लिए, एक थंबनेल के लिए आप इतने चार्ज करेंगी, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी होती हैं। अभी देखिए इन्होंने यहाँ पे अपनी गिग वगैरह में भी ये सेट किया हुआ है कि वो एक्सपर्ट हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मोलेकुलर बायोलॉजी और इकोलॉजी वगैरह। आई थिंक इन्होंने ज़ूलॉजी में किया होगा और उनके जितने कोर्सेज़ होंगे वो सारे उन्होंने लिख दिए होंगे कि मैं इस में माहिर हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक कोर्स पढ़ा होता है तो वो सारे आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये अगर इन कोर्सेज़ के रिलेटेड किसी के भी आपको रिसर्च वगैरह लिखवानी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है 250 वर्ड्स तक होंगे और बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट्स करते हैं। इसमें मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं। और वो इतने रुपीज़ जो है वो पे करते हैं आपको और उसके बाद आप ज़ाहिर-सी बात है अपने पैसे लेते हैं और उनको उनका काम जो है वो दे देते हैं। और ये अभी यहाँ पे इनके सामने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आ रही थी, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से हैं और इन्होंने कब जॉइन किया था और वो सारी इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो आ रही थी। नीचे रिव्यूज़ वगैरह भी दिए होते हैं, आप किसी की प्रोफ़ाइल ओपन करके वहाँ से रिव्यूज़ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकते हैं और इस तरह काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से डिस्क्रिप्शन वगैरह सेट करनी है और किस तरह से आपने अपने रेट वगैरह जो हैं वो सेट करने हैं। तो शुरू में तो ऑब्वियसली आप बाकियों की निस्बत थोड़े कम प्राइसेस ही रखेंगी और आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है वो उन्हें बढ़ा भी सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली कि अगर आप कम अपने रेट रखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। जब कस्टमर मिलने शुरू हो जाएँ फिर आप कॉम्पिटिशन में आके उन जितने रेट रख के आप अपना काम कर सकते हैं। सो अभी अकाउंट बनाने का तरीका देखते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि फाइवर क्या है और इस पे किस तरह से काम करना होता है। तो अब अकाउंट बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी होती है। इस वेबसाइट का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और वैसे आप खुद भी डायरेक्ट इसको गूगल से ओपन कर सकते हैं। तो आप गूगल से इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो काम आपने करना है कि आपने गूगल क्रोम पे अब डेस्कटॉप साइट वाले बॉक्स को चेक कर लेना है ताकि आपको लैपटॉप वाला व्यू आए और फ़ोन पे भी आप आराम से अपना अकाउंट बना सकें। तो ऊपर जो 3 डॉट्स हैं, इन पे जब आप जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इस बॉक्स को चेक कर देना है। तो आपके फ़ोन पे वो ऐसा लेआउट आएगा जैसे कि लैपटॉप वगैरह पे आता है, तो इस तरह फ़ोन पे आप आराम से अपना अकाउंट वगैरह बना सकेंगे, आपको सारे ऑप्शन क्लियरली शो हो रहे होंगे। उसके बाद आपने इसकी जो फाइवर की ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इंशाल्लाह लिंक, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट गूगल से भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपने डेस्कटॉप साइट जो है वो लाज़मी कर लेनी है। वो करने के बाद आप जब वहाँ पे जाएँगे तो ऊपर जॉइन का ऑप्शन आ रहा होगा या फिर वैसे भी डायरेक्ट इस तरह से जॉइन फाइवर सामने वो एक आ जाता है नोटिफ़िकेशन टाइप, जहाँ से आप जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि कंटिन्यू फेसबुक, गूगल या एप्पल, तो आप बेहतर है कि यहाँ पे गूगल से ही कंटिन्यू विद गूगल करें क्योंकि फेसबुक वगैरह का भरोसा नहीं होता, कभी भी आपका अकाउंट जो है वो उड़ सकता है। तो बेहतर है कि आप कंटिन्यू विद गूगल करें और यहाँ पे अपनी मेल वगैरह जो है वो लगाएँ। मोस्टली लोगों ने गूगल पे पहले से मेल लगाई होगी और अगर आपने नहीं लगाई तो मेल यहाँ पे लगाएँ, पासवर्ड लगाएँ और एंटर हो जाएँ। और मोस्ट लोगों की पहले से ही गूगल पे मेल लगी होती है तो वो बस सिंपली उस मेल पे टच करेंगे तो उनका यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह सेट होके आ जाएगा। तो वहाँ पे नीचे सिर्फ जॉइन, जो ग्रीन में जॉइन का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो उनका वो साइन इन हो जाएँगे। सिर्फ आपने सिंपल सा काम करना है कि आप सबसे पहले आप साइन इन होंगे अपने गूगल अकाउंट से, आप मेल वगैरह यूज़ करते हुए आप साइन इन हो जाएँगे। यूज़र नेम में मसला आ सकता है, अगर वो कह रहे हैं कि आपका यूज़र नेम जो है वो बहुत कॉमन है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 इस तरह लिख के या कुछ इस तरह से डिजिट वगैरह ऐड करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट जॉइन हो रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिन लोगों के गूगल पे उनकी मेल वगैरह नहीं लगी होती है, उन्हें इधर एक और काम करना होता है कि जब वो साइन इन हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे उनका ऑप्शन आ रहा होता है कि आप अपना अकाउंट जो है वो एक्टिव करें। तो अकाउंट एक्टिव करने का यहाँ पे ऊपर प्रॉपर टॉप पे नोटिफ़िकेशन आ रहा होता है, तो वहाँ पे होता है कि आप अपनी मेल में जाएँ और अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लें। तो आप अपनी मेल में जाते हैं सिंपली, और जीमेल में मतलब जाते हैं और वहाँ पे एक मेल आई होती है आपको जिसमें एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है? तो आप एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आ जाती है अकाउंट सेटिंग की बात। ये सारे लोगों का नहीं आता, जिन लोगों ने पहले गूगल पे अपनी मेल वगैरह लगाई होती है उनका ऐसा नहीं आएगा, उनका डायरेक्ट जॉइन हो जाएगा। और जिन्होंने पहले मेल वगैरह गूगल पे नहीं लगाई होती है, उनका ये आएगा मसला थोड़ा कि उन्हें बस जाके अपने जीमेल पे एक्टिवेट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तभी जाके उनका अकाउंट एक्टिवेट होगा। यानी बन तो चुका होगा लेकिन एक्टिवेट उनका इस तरह से होगा। लेकिन अगर आपका इस तरह का कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा तो तसल्ली रखें, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब करते हैं बात अकाउंट सेटिंग की। सो साइड पे जो 3 बार्स हैं उन पे क्लिक करेंगे तो आपका सामने इस तरह से यूज़र नेम आ रहा होगा। यूज़र नेम पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी प्रोफ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब आपका अकाउंट बन चुका है, अब आपने इसकी बस सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले नेम वगैरह आ रहा होगा कि प्रोफ़ाइल पिक्चर आप अपलोड करें और आप पाकिस्तान से हैं, मेंबर्स
सिंस मई 2023, इसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी होगी, किस तरह से स्किल्स वगैरह ऐड करनी होंगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अभी वीडियो में बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला कि डिस्क्रिप्शन आप ऐड करें। तो डिस्क्रिप्शन आप खुद से भी अपने लिख सकते हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड के आई एम फलाँ और मुझे ये एक्सपर्टीज़ है मेरी, इस तरह करके आप खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप किसी फाइवर पे जाएँ और अपनी कैटेगरी के रिलेटेड किसी बंदे की प्रोफाइल ओपन करें, किसी टॉप रेटेड बंदे की प्रोफाइल ओपन करें और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर लें आप। जैसे कि हम यहाँ से लाइफ़स्टाइल कैटेगरीज़ में जाके लाइफ़स्टाइल पे वाली जो है आगे कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऑनलाइन ट्यूटर का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, वो वाली उनकी सारे लोगों की प्रोफाइल्स वगैरह ओपन करके जो टॉप रेटेड है उनकी प्रोफाइल को ओपन करके नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे प्रोफाइल ओपन करने के बाद तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आप सिंपली उनकी डिस्क्रिप्शन पे लॉन्ग टैप करके उनकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें। ये सामने आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से बस उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी कर लें और अपने अकाउंट पे जाके आप उस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर लें और उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर लें, यानी उनके अगर नेम वगैरह लिखे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हैं तो आप थोड़े बहुत चेंजेस कर लें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो उनके कीवर्ड्स हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है ऑप्शन लैंग्वेज ऐड करने का, तो यहाँ से एक या दो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सब में ही होगा, ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा और उसके अलावा भी आप कोई लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड न्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज लेवल आ रहा होगा कि बेसिक या कन्वर्सेशनल या फिर फ्लुएंट वगैरह, तो वो आप उस हिसाब से सिलेक्ट करके ऐड का जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से ऐड हो जाएगी। और अगर आप उसको उस पर जब टैप करेंगे तो यहाँ पे कि डिलीट या एडिट का भी ऑप्शन आ रहा होगा कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को डिलीट करना चाहते हैं, कोई और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर उसको एडिट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएँगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि लिंक्ड अकाउंट्स का, यानी आप अपने फाइवर अकाउंट को किसी और अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह। इससे ये होता है कि आपको क्लाइंट्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी कम्युनिटी वगैरह जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप करना चाहें तो भी ठीक है, ना भी करना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं होती। उसके बाद नीचे आ जाता है स्किल्स का ऑप्शन, तो ऐड न्यू पे जाके आप अपनी जितनी मर्ज़ी स्किल्स ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ऐड न्यू पे जाएँगे, यहाँ पे ऐड स्किल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिख के अपनी स्किल वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ट्यूटर लिखते हैं तो यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपके पास आ जाएँगे कि आप बायोलॉजी ट्यूटर हैं या किस चीज़ के ट्यूटर हैं, वो सारे आपके पास नीचे इस तरह से ऑप्शंस वगैरह आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है एक्सपीरियंस लेवल, कि आप मतलब एक्सपर्ट हैं या अभी फ्रेशर हैं, इस तरह के बिगिनर हैं, इस तरह करके नीचे लेवल्स भी आ जाते हैं कि आपकी स्किल का कौन-सा लेवल है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अगर आप न्यू हैं तो फिर भी बिगिनर या फ्रेशर ना सिलेक्ट करें, आप इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो इंटरमीडिएट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ऐड न्यू पे करते-करते आप जितनी मर्ज़ी स्किल्स अपनी ऐड कर सकते हैं। जितनी आपको लगता है कि आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड स्किल्स हैं, आप सारी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस पे कोई चेक वगैरह नहीं वो कर सकते हैं। तो आप स्किल्स वगैरह अपनी जितनी मर्ज़ी वो ऐड कर सकते हैं, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है एजुकेशन का, तो वो भी ऐड न्यू पे करके आप अपनी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आप कंट्री ऑफ कॉलेज वगैरह, यानी जिस कॉलेज से आपने कंट्री से आपने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है वो कंट्री आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, पाकिस्तान वगैरह, और मतलब जो जिस भी कंट्री से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वो आप यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करके वो लिख लेंगे। उसके बाद नीचे कॉलेज या यूनी का नेम आ रहा है तो आप अपने कॉलेज या यूनी का नेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात या नस्ट या जो भी अगर आप लिखना चाहें। अगर आपने प्राइवेट भी किया है तो आप यहाँ पे कोई अपनी मर्ज़ी से यूनी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती है। उसके बाद टाइटल में जाके आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने क्या एलएलबी किया है, पीएचडी किया हुआ है, क्या किया हुआ है, और अगर आपको लगता है कि वो टाइटल यहाँ पे नहीं है जो आपने किया हुआ है, लाइक बीएस ऑनर्स वगैरह, तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो सिलेक्ट करना होता है, और मेजर में आप लिख देते हैं कि मतलब आपने बीएस ऑनर्स अगर किया हुआ है तो आपने कौन से सब्जेक्ट में किया हुआ है। ये सारी चीज़ें करके आप ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो आपका ऐड हो जाता है। उसके बाद नीचे आ जाता है सर्टिफ़िकेट्स, तो यहाँ पे आप अपने जितने मर्ज़ी सर्टिफ़िकेट्स वगैरह जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड गूगल से भी लिख सकते हैं कि इस फ़ील्ड के रिलेटेड कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट जो हैं वो अवेलेबल है पाकिस्तान में। तो वो सारे सर्टिफ़िकेट्स वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो कहाँ से आपने लिया था सर्टिफ़िकेट या उसका ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आ रहा है बिकम अ सेलर का, तो आप मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद बिकम अ सेलर पे जब क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आएँगे, आप इनको पढ़ के बस कंटिन्यू पे आप क्लिक करते जाएँगे। कंटिन्यू पे आप जितने भी ऑप्शन आएँगे उन सबको बस आप इसका कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन माँगी जा रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लिंक्ड अकाउंट्स और अकाउंट सिक्योरिटी वगैरह की इन्फॉर्मेशन। तो अब आप जो इन्फॉर्मेशन पहले रह गई थी वो अब यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। जैसे अपना फुल नेम एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम यानी वो नेम जो कि सामने टॉप पे डिस्प्ले होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कोई यूनिक नेम भी एंटर कर सकते हैं या अपना ही नेम वगैरह जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफ़ाइल पिक्चर का यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ही प्रोफ़ाइल पिक्चर एंटर करें, आप कोई गूगल से भी अच्छी सी पिक्चर लेके एंटर कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेज वगैरह ऑलरेडी जो है वो एंटर की हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, तो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप अपनी प्रोफ़ाइल देखिए मैंने गूगल से लेके उसको थोड़ा एडिट करके यहाँ पे ये वाली प्रोफ़ाइल जो है वो भी मैंने एंटर कर ली है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। उसके बाद आ रहा है योर ऑक्यूपेशन, तो यहाँ से आप अपनी जो ऑक्यूपेशन वगैरह है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि आपने कौन-सी लाइफ़स्टाइल या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग कौन-सी वाली आपने कैटेगरी वहाँ से सिलेक्ट की थी। जैसे मैं यहाँ पे लाइफ़स्टाइल, क्योंकि लाइफ़स्टाइल में ऑनलाइन ट्यूटर का ऑप्शन था, तो वो यहाँ से लाइफ़स्टाइल लिख लें। और यहाँ पे अगर उस लाइफ़स्टाइल वाले में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप फ्रॉम ईयर टू ईयर तक वो एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। और कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे जो है वो एंटर कर सकते हैं कि अगर मैंने लाइफ़स्टाइल में ऑनलाइन ट्यूटर का किया था तो कोई ऑनलाइन ट्यूटर में मुझे कितना एक्सपीरियंस है, वो मैं यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अपनी स्किल के मतलब लाइफ़स्टाइल में से 2 या 5 बेस्ट स्किल्स जो हैं वो अपनी आप यहाँ से सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज़ ऑनलाइन ट्यूटर या आर्ट एंड क्राफ्ट, करियर काउंसलिंग या इस तरह करके 3-4 जो हैं वो कोई भी अपनी मर्ज़ी से बेस्ट स्किल्स जो हैं वो मैं यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ। ये आगे आपको गिग वगैरह जब आप बनाएँगे तो उसमें आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए आप यहाँ से अपनी कुछ बेस्ट स्किल्स वगैरह जो हैं लाइफ़स्टाइल वाले ऑप्शन में वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं अपनी स्किल तो नीचे ऐड न्यू का ग्रीन में ऑप्शन है, वहाँ से आप न्यू भी अपनी कोई स्किल वगैरह जो है वो एंटर कर सकते हैं। सो उसके बाद अब जब नीचे जाएँगे तो यहाँ पे स्किल्स आ रही हैं। स्किल्स आपने ऑलरेडी जो है पहले जो पीछे आपने एंटर की थी ये वही वाली स्किल्स हैं, सारी आ रही। अब जितनी मर्ज़ी स्किल्स मैंने आपको बोला था कि आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। मैंने ये स्किल्स एंटर की थी। उसके बाद एजुकेशन वगैरह जो है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है कि जो मैंने पीछे एंटर कर चुकी हूँ ऑलरेडी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आके वो इस तरह यहाँ फिल हुई आ रही हैं। अच्छा, कोई स्किल अगर आप डिलीट करना चाहें या उसको एडिट करना चाहें तो उस पर टैप करके साइड पे डिलीट या फिर वो पेंसिल का जो निशान है वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये अगर बाद में आपको लगे कि आपकी ये स्किल नहीं ठीक तो आप उसको एक किस्म का रीचेक भी कर रहे हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ों को फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट वगैरह, अगर आपकी कोई वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल वगैरह तो उसका लिंक वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद ग्रीन में जो कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पे आप क्लिक कर दें तो इस तरह से आ रहा है कि आपकी फर्स्ट जो 3 कैटेगरीज़ हैं वो फिल हो चुकी हैं। सो ये फर्स्ट 2 कैटेगरीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली हुई हैं और थर्ड पे वही लिंक्ड अकाउंट्स वाली थी, वो आप अकाउंट डालना चाहें तो ठीक, नहीं तो उसको भी आगे इस तरह गुज़ार दें कंटिन्यू करके। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट सिक्योरिटी का लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी मेल तो आप ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। अब फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर के ऑप्शन पे जाके अपना फ़ोन नंबर वगैरह एंटर कर सकते हैं। और जो आप फ़ोन नंबर एंटर करेंगे उस पे आपको आएगा एक कोड, वो आपने एंटर करके वेरीफ़ाई कर लेना होता है। तो इस तरह से आपके अकाउंट वेरिफ़िकेशन के और इस तरह से सारे आपके स्टेप्स वगैरह जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सारी आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 70% आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर हो चुकी है। इसके आगे अब आपने गिग वगैरह एंटर करनी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केट पे अपनी शॉप पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखते हैं तो आपने अपनी गिग्स एंटर करनी होती हैं और इसके अलावा रेट्स वगैरह सेट करने होते हैं। बस ये 2 काम आपके रह जाते हैं। ऑलमोस्ट 70% आप अपना काम कर चुके हैं। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। आपकी ये जो जितनी आपने कर चुके हैं ना काम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ के 1-2 दिन बाद भी आगे काम करना चाहें तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होगी। तो गिग्स एंटर करने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और रेट कैसे सेट करना है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप भी ज़रा रिलैक्स हो जाएँ, साँस ले लें। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गिग्स वगैरह लगाने का तरीका और रेट वगैरह सेट करने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।